हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज के दौरान, जो कि अस्त्र शक्ति 2023 के नाम से चल रही थी, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत 4 साइमल्टेनियस टारगेट्स को इंगेज किया गया 25 किलोमीटर की दूरी से। और ये दुनिया में पहली बार होगा कि 4 साइमल्टेनियस टारगेट इंगेज किए गए हैं सिंगल फायरिंग यूनिट को यूज़ करते हुए उन मिसाइल से जो कि कमांड गाइडेंस को यूज़ कर रही थी। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है कि 4 साइमल्टेनियस टारगेट को किसी और मिसाइल सिस्टम ने इंगेज नहीं किया है, पर 25 किलोमीटर की रेंज में कमांड गाइडेंस को इस्तेमाल करते हुए ये पहली बार होगा। और यहाँ पर सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो स्क्वाड्रन लेवल पर एक आकाश सिस्टम में 2 फायरिंग यूनिट होती हैं। एक यूनिट में 4 लॉन्चर, जिसमें 3-3 मिसाइल होती हैं, तो टोटल 12 मिसाइल्स होती हैं। एक फ्लाइट लेवल रेडार होता है जो कि मिसाइल को गाइड करता है, यही कमांड गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। दूसरा फ्लाइट कंट्रोल सेंटर होता है, जहां से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो इन 6 सिस्टम से मिलकर एक यूनिट बनता है आकाश का। तो स्क्वाड्रन लेवल पर ऐसा एक और यूनिट होता है, साथ में एक 3D कार रेडार होता है। तो यहाँ पर कार का मतलब है सेंट्रल एक्विजिशन रेडार, और ये रोहिणी रेडार होता है आकाश के केस में, जो कि 200 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को देख सकता है, 18 किलोमीटर तक के एलिवेशन तक, और 150 टारगेट्स को ट्रैक वाइज स्कैन मोड में एक बार में पहचानने में सक्षम है। तो ये रडार जो है ये टारगेट को स्कैन करता है, मिसाइल को गाइड नहीं करता। मिसाइल को गाइड करने वाला रडार फ्लाइट लेवल रडार है, जो कि एक यूनिट में एक ही होता है और एक स्क्वाड्रन में 2 होते हैं। और ये रडार राजेंद्र रडार है, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रडार है। तो ये जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अचीव करी गई है, इसमें रडार का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक सिग्निफिकेंट बताई जाती है हर टारगेट्स के लिए, पर ये 4 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक 2 मीटर स्क्वायर आरसीएस वाले टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। बाकी ये एक बार में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 यानी कि 4 टारगेट्स को एक ही बार में इंगेज कर सकता है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि इसी रडार पर बेस्ड वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है। तो ये बहुत ही कैपेबल रडार है। बाकी आकाश 1 जो है, जो कि सबसे पहले हमारे द्वारा इंडक्ट करी गई, जो कि इस टेस्ट में इस्तेमाल करी गई है, उसका खुद का सीकर नहीं है। वो मिसाइल कमांड गाइडेंस को यूज़ करती है, यानी कि उसको गाइड भी यही फ्लाइट लेवल रडार करते हैं, साथ ही साथ टारगेट को ट्रैक भी यही रडार करते हैं। तो वही सारी एल्गोरिथम लगाते हैं कि कहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कहाँ पर इंटरसेप्ट करना है। वहीं पर मिसाइल में खुद का सीकर तो नहीं है, पर रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, तो ये टारगेट के क्लोज जाकर अपने आप फट सकती है, या फिर रडार द्वारा भी ये इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। बाकी आकाश मिसाइल की बात करें तो ये एक हैवी मिसाइल है। एक मिसाइल का जो वजन है ये अराउंड 720 किलोग्राम का है, जिसमें ये 60 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। बाकी ये सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है और रैमजेट मोटर को यूज़ करती है, जो कि इसे 2.5 मैक की स्पीड पर प्रोपेल करने में सक्षम है, वो भी इसके पूरे फ्लाइट पाथ पे। तो इसकी जो टेल चेस कैपेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बाकी ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर जाकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा, ये इसकी मैक्सिमम रेंज पर मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ किया गया है, यानी कि 25 किलोमीटर की रेंज पे 100% किल प्रोबेबिलिटी के साथ टारगेट को एंगेज किया गया है, जो कि इस मिसाइल सिस्टम से एक्सपेक्ट तो किया जाता है, पर अब प्रैक्टिकली प्रूवन है। और अब शायद इसका आंसर मिल गया होगा कि क्यों हमारी आर्मी और एयरफोर्स इनकी ऑर्डर संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। बाकी जो इसके नए वर्जन्स हैं उनमें सीकर ऐड कर दिया गया है, यानी कि खाली कमांड गाइडेंस पर ही टारगेट को एंगेज करने को लेकर इन मिसाइल्स को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये अपने खुद के सीकर को इस्तेमाल करते हुए टारगेट को एंगेज करने में सक्षम होगी। तो जो आकाश 1S है उसमें पहली बार इंडिजिनस सीकर को लगाया गया, वहीं पर आकाश प्राइम में इस सीकर को इम्प्रूव करके लगाया गया, वहाँ पर रेंजेस आपको सिमिलर मिलेंगी, पर एक्यूरेसी आपको और भी ज़्यादा मिलेगी। और वहाँ पर फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर मल्टीपल टारगेट्स एक बार में आ गए, जो कि 4 से ज़्यादा है और उनको इंगेज करना है, तो यहाँ पर जो फ्लाइट लेवल रडार था वो एंड तक, जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर जाती तब तक कमांड गाइडेंस प्रोवाइड कराता था आकाश 1 में। पर आकाश 1S और प्राइम के केस में उसे एंड तक गाइडेंस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक रेंज तक ही वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, जिसके बाद से इस मिसाइल का खुद का सीकर टारगेट को ट्रैक करना चालू करेगा, और जो फ्लाइट कंट्रोल रडार है वो दूसरी मिसाइल्स को फिर गाइडेंस प्रोवाइड कराने में एंगेज हो सकता है। तो थ्योरेटिकली आकाश 1S और प्राइम की जो फायरिंग यूनिट्स होंगी ये एक बार में 4 से ज़्यादा टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम होनी चाहिए। बाकी जो आकाश NG है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है।
उसमें मिसाइल के डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया है। वजन हल्का होगा, इंगेजिंग रेंज ज़्यादा होगी और उसका डिप्लॉयमेंट भी क्विक होगा। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर जो फायर कंट्रोल रडार होगा वो AES से होगा। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन पर्टिकुलरली किया गया है ये डेफिनेटली इस मिसाइल के एक्सपोर्ट में एक बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और आकाश के रेज्यूमे को बेटर बनाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।